नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापथ क्लास में। दोस्तों, आज का विषय साइकोलॉजी, जो यूपीटेट, सीटेट और डीएसएसबी के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचाई या भेजी जा सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास पर। जीन पियाजे का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, पियाजे के अनुसार सीखना क्रमिक व आरोही निम्नतर से उच्चतर प्रक्रिया होती है तथा गुणात्मक रूप में भी होता है। पियाजे ने अपनी पुस्तक भाषा चिंतन व बालक में विचार, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड में इस सिद्धांत को बताया है। अदर बुक द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड एंड दूसरी बुक है द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तीसरी साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। इन तीन बुकें हैं इनकी, जिसमें इन्होंने चर्चा की है। पियाजे ने अपने बेटे लॉरेंस क्यूसीन व जैकलिन पर प्रयोग किए हैं। फर्स्ट मनोवैज्ञानिक जिसने अपने बच्चों पर प्रयोग किया है। बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ और सोच का विकास करता है। पियाजे की महत्वपूर्ण अवधारणा है अनुकूलन, जिसे अडॉप्टेशन कहते हैं। बालक वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने के लिए पारस्परिक अंतःक्रिया करता है। इसमें 3 क्रियाएं होती हैं, एक एक करके बात करेंगे। आत्मीकरण, जिसे समावेशीकरण या एसिमिलेशन कहा जाता है। किसी समस्या के समाधान में पहले से बने हुए मानसिक संपत्तियों का प्रयोग करना ही आत्मीकरण कहता है या कहा जाता है। प्राथमिक स्कूल की बच्ची द्वारा पहली बार ऊंट को देखने पर उसे घोड़ा कहना, वो ऊंट को छोटा इसलिए बोलती है क्योंकि उसने अब तक घोड़ा ही देखा था। कहने का मतलब ये है कि जो उसने आत्मसात किया है उसको ही उसने बता दिया है। इसके बाद समायोजन क्या होता है, या समंजन, एकोमोडेशन, किसी समस्या के समाधान के लिए पूर्व स्कीमा तरीका मानसिक संरचना में परिवर्तन करते हुए नए संशोधित स्कीमा विकसित करना। बच्ची द्वारा दूसरी बार ऊंट को देखने पर कुबड़ वाला घोड़ा कहना। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो चीज देखी थी और दोबारा जब पहले घोड़ा देखा, उसके बाद जब ऊंट देखा, तो उसने पहला और दूसरी बार जो देखा था उसका देख के मिक्सअप कर दिया और उसे कुबड़ वाला घोड़ा बोल दिया। नए और पुराने ज्ञान को जोड़कर उसने बोला। इसके बाद दोस्तों, संतुलीकरण, साम्य धारण, जिसे एक्लुब्रेशन या आत्मीकरण व समंजन में संतुलन स्थापित करते हुए सही संप्रत्यय का विकास, पूर्व स्कीमा व नवीन स्कीमा में संतुलन स्थापित करना कहा जाता है। थोड़े समय के बाद पुस्तक या अखबार में बच्ची द्वारा ऊंट का चित्र देखना और उसके नीचे ऊंट लिखा हुआ देखकर बच्ची अब ऊंट को ऊंट ही बोलेगी। दोस्तों, स्कीमा क्या होता है? स्कीमा किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ व्यवहार करने का तरीका जो 2 प्रकार का होता है। व्यवहारिक स्कीमा जैसे शारीरिक क्रियाएं, दूसरा मानसिक स्कीमा जैसे चिंतन, वाद विवाद, तर्क इत्यादि होता है। सूचनाओं के संगठन या संगठित संरचना को समस्या समाधान में योगदान देती है, इसे स्कीमा कहलाती है। स्कीमा के कार्य क्या होते हैं? तो दोस्तों, स्कीमा पियाजे के अनुसार विकास के 3 पक्ष होते हैं, जिसमें जैविक परिपक्वता, अपने आप अर्जित करना, समयानुसार से जैविक परिपक्वता कहा जाता है। भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव होता है। तीसरा जो सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। इन तीनों पक्षों में संतुलन स्थापित करना व मानसिक संरचना में परिवर्तन करना ही स्कीमा कहा जाता है।
स्कीमा व्यवहारों की पुनः संगठित संरचना जिसको प्रतिदिन दोहराया जाता है स्कीमा कहलाता है। जैसे बालक का प्रतिदिन जूते पहनना, स्कूल जाना या दैनिक कार्यों की पुनरावृत्ति करना ही स्कीमा व्यवहारों की पुनः संगठित करना संरचना कहा जाता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, तो पहली अवस्था ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और संवेदीगामक संवेदी पेशीय, ये अवस्था पहली कहा जाता है। इसमें क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इसका कार्यकाल 0 से 2 वर्ष का होता है। बालक संवेदना तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है और जैसे छोटे बालक द्वारा खेलते समय बाल को फेंकना व फिर से छठ से खींचकर बाल को पास करना, इसे यह क्रियाएं बेकारी करता है। इसके बाद बालक वातावरण से स्वयं को अलग समझता है। क्रिया व परिणाम में संबंध स्थापित करना, जैसे बालकों द्वारा किसी वस्तु गिलास को फेंककर तोड़ना तथा घुटने पर बालकों द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं देना, किसी का डर से रोना शुरू करना, किसी का हंसना, किसी का छिप जाना, ये क्रियाएं इसमें करता। बालक में स्मृति, ध्यान, अनुकरण व जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। मतलब स्मृति, मेमोरी, ध्यान, अनुकरण जिसे नकल कहा जाता है, जिज्ञासा जानने की इच्छा वो जिज्ञासा कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि का अभाव पाया जाता है। प्रैक्टिकल वस्तु स्थायित्व जिसे ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की प्रवृत्ति का विकास कहा जाता है। 18, 20 से 24 महीने का बालक जैसे वस्तुओं का छिपाने पर ढूंढना, ये क्रियाएं करने लगता है। संवेदीय गामक अवस्था की 6 उप अवस्थाएं होती हैं, जिसे प्रतिवृत्ति, सहज क्रियाओं की अवस्था। इसका कार्यकाल 0 से 30 दिन का होता है। जैसे उंगली वस्तु का चूसना। दूसरा, वृत्तीय प्रतिवृत्ति क्रियाओं की अवस्था, जिसे कार्यकाल 1 से 4 माह का होता है। प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं को बार बार दोहराता है, जैसे चूसना, पकड़ना, निगलना, इनको ही बार बार दोहराता है। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, कार्यकाल इसका 4 से 8 माह होता है। इसके अंदर वस्तु को पलटना या उलटना या इधर उधर करना होता है। खिलौनों को देखकर उसे खेलना और तोड़ना कहा जाता है करता है। गौण इसकी मेटा की अवस्था, इसमें कार्यकाल 8 से 12 माह का होता है। इसके अंतर्गत बालक उद्देश्य व साधन में अंतर अनुकरण करना, वस्तुओं को खोजने की कोशिश करता है। तृतीय वृत्तीय प्रतिवृत्ति क्रियाओं की अवस्था, इसका कार्यकाल 12 से 18 माह का होता है। इस अवस्था में बालक शारीरिक क्रियाएं कम कर देता है तथा वस्तुओं को गुणों के आधार पर समझने की कोशिश करता है। मानसिक प्रयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, कार्यकाल इसका 18 से 24 माह का होता है। वस्तु की स्थायी मानना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे पीओएस कहा जाता है। कार्यकाल इसका 2 से 7 वर्ष का होता है। प्री ऑप्शनल स्टेज कहा जाता है। आत्म केंद्रित प्राग संप्रत्यात्मक, और इसकी उम्र जो होती है 2 से 4 वर्ष। इसके अपोजिट में अंत प्रत्यात्मक, जिसकी एज जो होती है 4 से 7 वर्ष की कहा जाता है। सूचकता का विकास, बालक की भाषाओं को संकेत चिन्ह व प्रतीकों का इस्तेमाल होना, इस अवस्था में कहा जाता है। सहज चिंतन व कुछ मानसिक क्रियाएं, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग के बारे में जानकारी होना। मौखिक भाषा का सर्वाधिक विकास होता है इसमें, और इसमें बालक में आपल्टन, जिसे आपल्टन का मतलब विपरीत, जैसे ये दिशा में जाते हैं और इससे पूछा जाए कि ये 1 किलोमीटर है, अगर इसको बता दिया जाए, फिर इसके बाद ये पूछा जाए यहाँ से यहाँ कितना दूर, तब नहीं बता पाना, इसे आपल्टन कहा जाता है। ये क्रिया नहीं कर पाया तो इसमें दोष पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों
खेलना व अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास होना, जैसे नियमों को अर्थ को नहीं समझ पाना। एग्जाम्पल, 5 रुपए के सिक्के को जानना परंतु 5 रुपए में 500 पैसों को न जानना। स्कूल से की दूरी का पता न होना परंतु दूरी ना बता पाना, यह कहा जाता है। रेखा चित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास इसमें पाया जाता है। और नाटक, अभिनय करना, छोटी लड़कियों का अपनी इसमें दोष जो होते हैं, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, वस्तु के एक ही पक्ष पर ध्यान देना होता है। आत्मकेंद्रित भाव और अहम भाव, जिसे ईगो सेंट्रिज्म कहा जाता है, स्वयं के दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण मानता है। और ये भाव उत्पन्न होना ही कोई वस्तु मेरा पीछा कर रही है, जैसे परछाई, बादल का साथ चलना इत्यादि कहा जाता है। सजीववाद, जीववाद, जिसे एनिमिज्म जैसे कहा जाता है, हर गतिमान वस्तु को सजीव समझना तथा गुड्डा गुड़िया जैसे इत्यादि को सजीव समझना। भौतिक घटनाओं का मानवीकरण करना या सजीववाद या जीववाद कहा जाता है। इसमें कलेक्टिव मोनोलॉज, स्वयं की बातें करना, जैसे छोटे बच्चे का खेलते हुए बुदबुदाना इत्यादि कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज कहा जाता है। कार्यकाल इसका 7 से 11 वर्ष या 7 से 12 वर्ष की अवस्था कहा जाता है। मूर्त को ठोस संक्रियात्मक भी कहते हैं। और वस्तु मूर्त या ठोस चिंतन का प्रारंभ होना इसी में होता है। और वस्तुओं में वर्गीकरण करना, तुलना करना व संबंध स्थापित करना इत्यादि इसी में होता है। चिंतन विचारों में क्रमबद्ध व जटिलता पाई जाती है। पलटन की योग्यता का विकास, नियमों के अर्थ को समझना, इसमें अहम ईगो भाव को छोड़ देना, अर्थात दूसरों की बातों को भी स्वीकार करना श्रेष्ठ माना जाता है। विकेंद्रीकरण का प्रारंभ होना और संरक्षण की समझ, लंबाई, चौड़ाई, आयतन, क्षेत्रफल, भार इत्यादि ज्ञान हो जाता है। स्थानिक सोच, दिशा व नक्शे की समझ और विचारों में विलोमिता, उल्टा बोलेगा का प्रारंभ हो जाना इसी में होता है।